हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज है भैया दूज। तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से ना नहा धो के कहानी सुनते हैं। और जितने भी भाई होते हैं सारी बहनें अपने भाई के नाम के ना हल्दी से सर्कल बनाती है अपने हाथों पे। तो यहाँ पे मम्मी हमें कहानी सुना रही थी भाई दूज की। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर रिश्ता है तो वो है एक भाई बहन का। अगर बहन के साथ में भाई खड़ा भी हो जाता है ना, तो बहन अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करती है, शायद ही वो किसी के साथ होने से करे। तो आज का दिन अपने भाइयों के लिए ही है। मैं प्रार्थना करूँगी कि हमेशा मेरे भाई खूब तरक्की करें, दीर्घायु रहें। भाई दूज की जो कहानी होती है वो हर जगह अलग अलग ही होती है। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी लंबी होती है, कभी मुझे टाइम लगेगा या फिर मैं नेक्स्ट भाई दूज पे आप लोगों को ना वो पूरी कहानी आपको सुनाऊंगी प्रॉपर तरीके से कि हमारे यहाँ पे ये वाली कहानी सुनाई जाती है। अभी थोड़ा सा व्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी थी। और फिर बाहर भी बहुत ज़्यादा चहल पहल थी ना, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही थी, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आता, तो इसलिए मुझे इसका वॉइस ओवर करना पड़ा। वैसे तो मैं अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ, लेकिन मैं अपने भाइयों को राखी या दूज पे टाइम पे नहीं पहुँच पाती हूँ। कोई बात नहीं, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ और मजबूरी ऐसी हो जाती है कि हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वो मुझे कभी भी फ़ोर्स नहीं भी करते हैं। क्योंकि मेरा मायका और ससुराल में जो डिफरेंस है आने जाने का वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मैं इतना ट्रैवल भी नहीं कर पाती हूँ। हालांकि इस बार तो मैं दूज पे अपने भाई के पास में जाऊँगी। मेरा बड़ा भाई थोड़ा-सा उदास हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ, मैं तीज त्योहार पे उसके साथ में होनी चाहिए, और ये कहीं न कहीं सच भी है, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत मजबूर हो जाती हूँ। छोटा भाई ऐसा है कि उसको जैसे ही मौका लगता है तो वो आ जाता है। बड़े भाई के पास में भी काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो नहीं आ पाता है। खैर छोड़ो, ये सब तो चलता रहता ही है। तो यहाँ पे हमारे ये अलग रिचुअल होता है, कहानी सुनने के बाद में ना इस तरीके से भाइयों का सबका नाम लिया जाता है। भाभी सुबह थोड़ा जल्दी ही अपने घर चली जाती है, क्योंकि उनको फिर वापस गुड़गांव भी जाना होता है। तो हमारी नंदे सबसे पहले भैया और भाभी को टीका लगाती हैं। फिर ऋषिका ने प्रिया को टीका लगाया। मुझे तो उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मैं इसको बोल रही थी एक बार कि ऋषिका ऐसे करो, तो ऋषिका ने मुझे बोला कि मम्मा हाँ, मुझे सब पता है। मैं ना प्रिया को हमेशा चांदी के गोले के साथ में ही दोज करवाती हूँ। तो इस बार हमारी शानवी की भी ये पहली दोस्त थी, तो शानू ना सो गई थी, तो इसलिए उसने सोते सोते ही टीका किया। और प्रयाग ने शानवी के लिए दी उसको एक ड्रेस। फिर बुआ ने भी अपने भतीजी को टीका लगाया और दिया ने भी अपने भाई को टीका लगाया और तो सेलिब्रेट की। फिर हमारा भी नंबर आ गया। मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी, तो मैं थोड़ा लेट ही नहा पाई थी। तो फिर हमारी नंद ने लास्ट में फिर हमें भी टीका लगाया। सबसे पहले ये मेरे हस्बैंड को लगाया, यानी कि अपने भाई को लगाया। और फ्रेंड देखिए, देना लेना तो चलता रहता ही है। मैं राखी पे ही अपनी पांचों नंदों को कपड़े या कोई गिफ्ट दे देती हूँ, दूज पे सिर्फ मैं उनको पैसे दे देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये दूज का जो आज का दिन है वो बहुत अच्छे तरीके से बीता। ये हमारी दूसरे नंबर की ननद है, तो फिर इन्होंने भी हमें टीका किया और मीठा खिलाया। काफ़ी सारी मस्ती भी चलती रहती है बीच बीच में, और हमारे फंक्शन को भी कंटिन्यू रखा जाता है। बहन छोटी हो या बड़ी हो, हमारे यहाँ सबके पैर छुए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं दोनों अपनी नंद के पैर छू रहे थे। हमारे पापा भी भैया के साथ चले गए थे, तो छोटी बुआ जी आ गई थी, तो उन्होंने ना मम्मी को ही टीका लगा दिया था और मीठा खिला दिया था। इसी तरीके से बुआ जी ने भी अपनी भौजाई के साथ में दोज की। अब यहाँ से सीधा हम जाएंगे मथुरा, मथुरा से जाएंगे हम गुड़गांव।